किसी गांव में एक गरीब विधवा माँ सरला अपनी एक विधवा बेटी रानी के साथ रहती थी। दोनों पर ही अचानक दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। उनका एक दूसरे के अलावा कोई नहीं बचा था। वो दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते थे। एक समय तो ऐसा आया कि उनके पास खाने तक को कुछ नहीं बचा। माँ, भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई अंदर से पेट को नोच रहा है। बेटी चिंता मत कर, हम दोनों जल्दी ही इस भूख से मुक्त हो जाएंगे। ऊपर वाला हमें बुला लेगा। वहां पहुंचने के बाद भूख नहीं लगती। दोनों रोते रोते भूख में तड़पते हुए सो गए। खाना न मिलने के कारण दोनों के बाल भी लगातार झड़ते जा रहे थे। सुबह जब दोनों की नींद खुली तो उनके ढेर सारे बाल झड़कर जमीन पर गिर पड़े थे। माँ, ये देखो, हमारे बाल झड़ रहे हैं। इतने सारे बाल झड़ चुके हैं, ऐसे तो हम गंजे हो जाएंगे। बेटा, ये सब भूख की वजह से हुआ है। ऐसा करते हैं, हमारे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो सब लेकर यहाँ से शहर की ओर निकलते हैं। यहाँ तो हम टकले भी हो जाएंगे और भूख के मारे मर भी जाएंगे। सही कह रही हो माँ। दोनों ने एक पोटली में कुछ सामान और बचे हुए पैसे रखे और शहर जाने के लिए निकल गए। दोनों ही पैदल ही चले जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। माँ, आपके बाल तो लगभग पूरे गिर गए। रात तक आप गंजे हो जाएंगी। बेटा, तेरे बाल भी लगभग पूरे झड़ गए हैं। हम दोनों ही लगता है शाम तक गंजे हो जाएंगे। हे भगवान, आखिर करना क्या चाहता है तू मेरे साथ? दोनों अपने दुख की वजह से रोते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक चोर वहां से गुजरा और उनकी पोटली लेकर भाग गया। चोर चोर, अरे पकड़ो पकड़ो चोर! दोनों ने चोर को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। दोनों ही थक हार कर रोते हुए वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई और अपना दुखड़ा रोने लगी। माँ, भगवान हमारे साथ इतना गलत क्यों कर रहा है? पहले मेरे पिता को मुझसे छीन लिया, फिर मेरे पति को। हम दोनों ही विधवा हो गए। सोचा था शहर जाकर कुछ काम करेंगे, पर हमारे पास जो पैसा और थोड़ा बहुत सामान बचा था वो चोर लेकर भाग गया। हमारे बाल भी पूरे झड़ गए। माँ, अब हमें जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। चलो इसी पेड़ से लटक कर अपनी जान दे देते हैं। उसी पेड़ पर एक भूत रहता था। भूत उन दोनों की दुख भरी दास्तान सुनकर नीचे आ गया। मैं एक भूत हूँ, इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम दोनों की दुख भरी दास्तान सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ तो बताइए। हमें इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। देखिए, पैसों से मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे इंसानों ने बनाए हैं, कुदरत ने नहीं। कुछ और मदद मांगिए जो नेचर के खिलाफ ना हो। तभी उसकी बेटी रानी के दिमाग में एक आइडिया आया। ठीक है, मैं बताती हूँ। हमारे बाल लगभग पूरे झड़ चुके हैं। आप हमें कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे जब हम चाहे चुटकी बजाते ही अपने बाल कितने भी लंबे कर ले। हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। उस भूत ने उन दोनों को अपनी मर्जी से अपने बाल कभी भी लंबे करने की पावर दे दी। खुश होकर दोनों अपने घर वापस आ गई। रानी बेटी, अगर मांगना था तो कुछ और मांग लेती। बाल लंबे करने से हमारी गरीबी और भूखमरी थोड़ी कम हो जाएगी। हो जाएगी माँ, हो जाएगी। कल रात हम गाँव में निकलेंगे, फिर देखना कमाल। कल ही अमीर बन जाएंगे हम। ऐसा क्या करने वाली है तू? अभी सो जाते हैं, कल बताती हूँ। थके होने की वजह से उस रात दोनों सो गए। वो सीधा अगली रात को जगी जब पूरा गांव सो गया तब। माँ, अब हम अपने बाल चाहे जितने लंबे कर सकते हैं। हम बाल लंबे करके खिड़की के सहारे लोगों के घरों से उनके हीरे जवाहरात, खाने का सामान, पैसे, सब कुछ एक पल में गायब कर सकते हैं। उन दोनों ने वैसा ही किया। दोनों ने बाल लंबे करके लोगों के घरों से हीरे जवाहरात, पैसा, खाना चुराना शुरू कर दिया, जिससे कुछ ही दिनों में वो अमीर बन गए। पर गांव वाले जब पूरे लुट गए तब वो अपने घरों के बाहर आकर रोने लगे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि चोर कौन है। मेरा तो सब सामान लुट गया अम्मा। पता नहीं कौन चोर आता है और सब कुछ चुरा लेता है। तुम्हारा अकेले का सामान चोरी नहीं हुआ है, ये पूरा गांव ही लुट चुका है। किसी के पास कुछ नहीं बचा। गांव वालों के रोने धोने की आवाज गांव के पेड़ पर रहने वाले उसी भूत ने सुन ली। ये पूरा गांव एक साथ क्यों रो रहा है? मुझे जाकर देखना होगा। जब भूत गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि पूरा गांव लुट चुका है। भूत ने चोर का पता लगाने के लिए अपनी आंखें बंद की तो उसे पता चला कि चोर वही दोनों माँ बेटी हैं। भूत सरला और रानी के घर पहुंचा। मैंने तुम दोनों पर तरस खाकर बाल बड़ा करने की पावर दी थी, पर तुमने इसका गलत फायदा उठाया। बेचारे गांव वाले रो रहे हैं तुम्हारी वजह से। अब मैं तुम दोनों की वो पावर जो मैंने दी थी और तुम्हारी जान मैं छीनने जा रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए। हम दोनों माँ बेटी ने इतनी परेशानियां झेली थी कि हमें जो रास्ता सही लगा वो अपना लिया। माँ सही कह रही है। हमें हमारे बाल बहुत प्यारे हैं, वो हमसे मत छीनिए। आप जो कहोगे वो हम करेंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को एक मौका और देता हूँ।
सबसे पहले तो गांव वालों का जो भी सामान तुमने चुराया है वो सब मैं तुम लोगों से छीन कर उन्हें वापस करने जा रहा हूं। उसके बाद 3 दिनों के अंदर तुम्हें लोगों के साथ ऐसा कुछ करना होगा जिससे उनकी भलाई हो। अगर ऐसा नहीं कर पाई तो मैं शक्तियां छीन लूंगा। इतना कहकर भूत गायब हो जाता है। 2 दिन बीत गए, लेकिन सरला और उसकी बेटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बाजार में घूम रही थी। बेटा, अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे, हम लोगों के साथ क्या भलाई कर सकते हैं भला। तभी अचानक सरला और रानी की नजर एक 5 साल के बच्चे पर गई जो सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था। तभी सामने से एक ब्रेक फेल ट्रक आ रहा था। गांव वाले भी वहीं आ गए। अरे अरे, कोई इस बच्चे को हटाओ, मेरे ट्रक का ब्रेक फेल हो गया है। तभी सरला और रानी ने अपने बाल लंबे किए और उस बच्चे को अपने बालों में लपेटकर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी जान बच गई। गांव वाले उनसे बहुत खुश हुए। तभी वहाँ पर उस बच्चे का एक बहुत ही अमीर पिता आया। आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, समझ में नहीं आता। आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। वैसे तो मेरे बच्चे की जान की कोई कीमत नहीं, पर फिर भी मैं आपको 20 लाख रुपए देना चाहता हूँ। आप बुरा मत मानना। और हाँ, मैं इस गांव में एक स्कूल खोलने जा रहा हूँ जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी आप दोनों की होगी। हर महीने आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह भी दूंगा। वो आदमी एक बैग में 20 लाख रुपए देकर वहाँ से चला गया। गांव वाले भी उनसे बहुत खुश हुए। बेटी, आज तुम्हारी वजह से हमारे गांव में स्कूल खुलने वाला है। माँ, आज पता चला कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि बुराई का रास्ता अपनाया जाए। हम अच्छाई के रास्ते पर चलकर भी सफल बन सकते हैं। तूने बिल्कुल सही कहा बेटा। खैर, अंत में कम से कम हमें ये सबक तो मिला और हमारी सारी समस्याएं भी खत्म हो गई। चलो अब उन भूत का धन्यवाद करके आते हैं। दोनों माँ बेटी ने उस भूत के पास जाकर धन्यवाद अदा किया। भूत भी उनसे खुश हुआ और उनकी पावर नहीं छीनी। हमने आपके द्वारा दी गई शक्तियों का बुरा इस्तेमाल किया, अपनी खुशी के लिए गांव वालों की ही दौलत चुरा ली। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने कहा था कि 3 दिन के अंदर किसी का भला करना होगा। हमने बहुत कोशिश की पर हुआ नहीं। पर पता नहीं कहाँ से वो बच्चा आ गया। अगर हम उसे ना बचाते तो वो आज इस दुनिया में नहीं होता, और उसी की बदौलत उसके अमीर पिता ने हमसे खुश होकर इतना बड़ा इनाम दिया। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम दोनों की वजह से कम इस गांव के बच्चों को अब पढ़ाई करने शहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बाल लंबे करने वाली शक्तियां अब नहीं छीनूंगा, पर कभी इसका गलत फायदा मत उठाना। तो इस तरह कुछ ही महीनों बाद गांव में स्कूल खुल गया। अब रानी और उसकी माँ खुशी खुशी उस गांव में बिना किसी परेशानी के रहने लगे और स्कूल संभालने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।